दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं इन दिनों। कई लोग कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बहुत नीचे जा चुकी है। विपक्ष तो एक तरह से सरकार पर पिल पड़ा है कि भारत की अर्थव्यवस्था औंधे मुँह जा गिरी है और अब उसका सुधरना बहुत मुश्किल है। तो विपक्ष के हमले लगातार सरकार पर जारी हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, लेकिन स्थिति इतनी चिंताजनक भी नहीं है कि हम निराश हो जाएं। और इसकी एक वजह यह भी है कि कोरोना की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब है, तो भारत के बारे में क्या बात करना। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसका ज्योतिष के हिसाब से क्या आकलन है, क्या इसका विश्लेषण है, इस बारे में आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कब सुधरेगी और कितनी ऊपर तक जाएगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं आचार्य राजेश जी के पास और जानेंगे उनसे अर्थव्यवस्था के हालातों के बारे में। तो आचार्य जी, सबसे पहले यही जानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। क्या वास्तव में ऐसा जैसा कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि बिल्कुल औंधे मुँह गिर गई, ऐसी है क्या? नहीं, ऐसी नहीं है। इसके लिए पहले हम चार्ट देखते हैं। जो भारत की कुंडली है, दर्शकों, इस देश की कुंडली आपके सामने है। इस कुंडली में वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में राहु है और मंगल दूसरे स्थान पर है। सूर्य, शुक्र, चंद्र, शनि ये तृतीय स्थान पराक्रम स्थान पर हैं। और अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है 2015 से 2025 तक। इस कुंडली को दिखाने का मेरा एक उद्देश्य यह भी था कि जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं कि हम पैसा कैसे कमाएंगे, आर्थिक स्थिति हमारी कैसे सही होगी, व्यापार व्यवसाय हमारा कैसे होगा, भाग्य हमारा कैसे काम करेगा, परिजन हमें कैसा सहयोग प्रदान करेंगे, इस प्रकार के तमाम प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर इस कुंडली से हमें मिले। उसके पीछे कारण क्या है? पराक्रम स्थान पर पंचग्रही योग है, सूर्य, शुक्र, चंद्र, शनि और बुध का। ये एक ऐसा योग है, शनि दसम भाव के कारक हैं, पराक्रम पे हैं। हम अपने पराक्रम से धन कमाएंगे। धन के स्वामी भी तृतीय स्थान पर, अर्थात जो भी समृद्धि बनेगी हमारे व्यक्तिगत कार्यों से, व्यक्तिगत संसाधनों से बनेगी। सूर्य विराजमान है जो सुख के स्वामी हैं, वह भी पराक्रम स्थान पर है, अर्थात सुख भी हम ढूंढेंगे तो हमारी मेहनत से, अर्थात हमें कोई सहयोग करने नहीं आएगा। तो इन परिस्थितियों में और वर्तमान की परिस्थिति में एक समानता यह है कि आज हम उस कंडीशन में 2015 के बाद पहुंच गए हैं कि अपनी मेहनत से हम धन कमाएं, अपनी मेहनत से हम देश का नाम रोशन करें और अपनी मेहनत से हम व्यापार व्यवसाय को उन्नति प्रदान करें। और उसका जो समय शुरू हो रहा है ये जुलाई 2021 से है। वैसे शुरुआत इसकी 2015 से हो चुकी है। दिसंबर 2019 से जुलाई 21 तक का जो समय है थोड़ा सा खर्च का समय है, चूँकि शनि यहाँ के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी भी हैं, भाग्य को देखते हैं, थोड़ा सा वहाँ दिक्कत आती है। तो इसलिए कुछ परिस्थिति अभी अवश्य एक वर्ष की कमज़ोर है, लेकिन जुलाई 21 के बाद परिस्थिति बहुत बेहतर होगी और हम काफ़ी अच्छी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में उभर आएंगे। आचार्य जी, आपने बिल्कुल तारीख बताई है कि 2021 के बाद स्थिति बहुत जल्दी सुधरने लग जाएगी। अच्छा आचार्य जी, एक बात हो रहा है कि चूँकि वर्तमान की परिस्थितियों का यदि आकलन किया जाए तो स्थितियाँ थोड़ी सी लगती हैं कि चिंताजनक लगती हैं। जैसे कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, नौकरी रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं, कई औद्योगिक इकाइयाँ लगातार बंद हो रही हैं क्योंकि कोरोना की वजह से शटडाउन की स्थिति बनी हुई है, और आर्थिक जीडीपी की भी बात करें तो कम हो रहा है। तो कुल मिला के एक तरह से निराशाजनक माहौल तो बना हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस माहौल की अभी मैंने चर्चा की ना आपसे कि ये माहौल सिर्फ एक वर्ष का, दिसंबर 19 से जुलाई 2021 तक का। उसके बाद से इस माहौल से हम निकलना शुरू हो जाएंगे। वैसे दर्शकों, एक बात और भी, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप मेरी तारीख को लेकर बैठ जाते हैं। ज्योतिष में तारीखों का एक अलग महत्व होता है। उस दिन घटना घट जाती है, हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वो दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे 11 दिसंबर 2019 ये महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन हो सकता है कोई दुनिया में एक ऐसी स्थिति बनी हो कि परेशानी आएगी, और जुलाई 2021 परेशानी से बाहर आने की तारीख है। हो सकता है जुलाई 21 जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको आते आते मालूम पड़ जाए, लेकिन वो समय फिक्स होता है जिस समय से आपकी तरक्की होती है। तो अभी जो परिस्थिति विपरीत है, इस विपरीत परिस्थिति में सुधार के संकेत 100% 2021 से आ रहे हैं। 21, 22 और 23, 2023 में बेरोजगार ढूंढे नहीं मिलेंगे, ये स्थिति बन जाएगी।
क्योंकि अब वो व्यापार भारत की तरफ आएगा, भारत के लोग उनको सहयोग करेंगे और सारे काम आगे बढ़ना शुरू होंगे। और कंडीशन अब देखना शुरू हो गई है और नहीं भी दिखती है तो जुलाई 21 के बाद बहुत अच्छी तरह से देखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्योतिष तो घटनाएं पहले से बताता है। तो ज्योतिषीय घटनाओं से भारत की इकोनॉमिक स्थिति में सुधार शुरू हो चुका है। और जिन सेक्टर्स में अभी मंदी चल रही है या जो लोग अभी बेरोजगारी को बड़े परेशान हैं, तो ये एक षड्यंत्र है जो बहुत जल्दी ओपन होगा, क्योंकि अभी समय है दुनिया से लड़ने का। हम आज युद्ध के कगार पर हैं, 2-3 महीने में स्थिति बिगड़ने वाली है, युद्ध होगा, योग्य होगा अपना, चीन से एक बड़ा युद्ध होने वाला है, पूरी एक दुनिया उथल पुथल में मचने वाली है, सारी स्थिति 2-3 महीने में ही घटित होने वाली है। तो ऐसे में आप आर्थिक स्थिति सुधार की उम्मीद नहीं लगा सकते हो, ना लगाना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी व्यवस्थाएं करना चाहिए कि हम कैसे इस समय में सेफ रह सकें और कैसे हम देश की मदद कर सकें। अभी हम स्वार्थी बनने का समय नहीं है कि हमें क्या मिला, आज समय है हम देश को क्या दे सकते हैं। तो आप उसकी तरफ थोड़े से कार्यरत रहें और उस चीज़ को भूल जाएं कि आप बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं या देश दुनिया पर गलत असर पड़ रहा है, वो बिल्कुल नहीं होगा। जुलाई 21 में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब बात हाथ से निकल जाती है तो हम लकीर पीटते रह जाते हैं, हमें भी देश की मदद इस समय में कर देनी थी। तो अभी देश के लिए काम करने का समय है, उसमें आप काम करें। और जुलाई जैसे 21 आएगा, उद्योग धंधे बढ़ना शुरू होंगे, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आएगा जो बहुत शुभ होगा। आचार्य जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि 2021 के बाद स्थितियां बदल जाएंगी और बहुत अच्छे संकेत मिलने लगेंगे। और एक बात और आपने बहुत अच्छी की कि देशवासियों को भी अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ देने का भाव होना चाहिए, कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। केवल ये नहीं कि हम कोसते रहें कि साहब इकोनॉमिक स्थिति गिर गई और बेरोजगारी बढ़ रही है और जीडीपी घट रही है और एक अंक में आ गई, और तो इन सब बातों की बजाय आपको भी इन परिस्थितियों को हैंडल करना चाहिए। देश में कि आप क्या दे सकते हैं ये आपको भी सोचना चाहिए। अच्छा, अर्थव्यवस्था पर वापस मैं लौटता हूँ आचार्य जी। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन से सेक्टर होंगे कि जिसको लेके कि भारत, जो आप बता रहे हैं कि इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, आर्थिक स्थिति बहुत तेज़ी से मजबूत हो जाएगी और भारत कमांडिंग पोजीशन में जाएगा, तो वो कौन कौन से सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, ऑटो सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो कौन से सेक्टर होंगे? इसमें लगभग सभी सेक्टर्सों में तरक्की होने वाली है, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक के बड़े सेक्टर्स रहे। तो हम कृषि प्रधान देश हैं पूरी दुनिया में, तो कृषि प्रधान के रूप में हम वापस उभरेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी उस समय यही संकेत दिया था गोपालन के माध्यम से, गोवर्धन पूजा के माध्यम से, कि आपको कृषि प्रधान ही होना पड़ेगा। और यही हमारे पूजनीय भी है। और इसलिए हम वनों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, पत्थरों को भी पूजते हैं, भगवान को भी पूजते हैं, गाय को भी पूजते हैं, मतलब अर्थात हम जानवर पक्षी सभी को हम पूजन करते हैं। कारण क्योंकि ये हमारे संस्कृति से जुड़े हैं, हमारे अभिन्न हिस्से हैं हमारे अंग के, और इसलिए हमें इसको वापस करना पड़ेगा और हम आर्थिक रूप से इसमें उभरेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि जब ये काम आगे बढ़ता है तो पहले गाड़ियाँ हुआ करती थी, तांगे हुआ करते थे, रथ हुआ करते थे, अब वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हम जब ये चीज़ बढ़ेगी तो अपने आप वो सामने बढ़ना शुरू होगा। फिर अब पूरी दुनिया हमारी तरफ इसलिए देखेगी कि हमारे यहाँ जो एक हुनर है, जो हमारे कला है, जो 64 कलाएँ हमारे यहाँ कृष्ण की हैं, वो कलाएँ अभी भी इंडिया में विद्यमान हैं और उन कलाओं के माध्यम से ही हम तरक्की करेंगे। तो कलाकार में जैसे आता है ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, अभी इनकी वैल्यू नहीं, लेकिन आने वाले समय में इनकी वैल्यू बढ़ेगी, छोटे छोटे बिल्डर्सों की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी और हम पूरी दुनिया के लिए काम करके देने की स्थिति में आएंगे। तो वो सेक्टर्स जो छोटे हैं, अभी तक हम कमज़ोर समझते हैं, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें सभी सेक्टर्स आएंगे, लोहार का काम होगा, टाटा का काम होगा, बाटा का काम होगा, ये सारी चीज़ें फिर धीमे धीमे बढ़ेंगी। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अब पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बहुत कुशल इंजीनियर इंडिया के हैं, कुशल डॉक्टर्स इंडिया के हैं। अब कोरोना की दवा मैंने कहा था इंडिया से मिलेगी, तो अब देखना वैक्सीन इंडिया ही तैयार करेगा। दवा बाबा रामदेव की आ चुकी, कोई उस दवा से आज तक नहीं मरा है। तो ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, इनमें हम तरक्की कर रहे हैं और पूरी दुनिया को देने की स्थिति में। कई देश ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है, कई देश ऐसे हैं अन्न ही नहीं उगता है। तो उन सब चीज़ों में अब धीरे धीरे सुधार आएगा और इंडिया उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराएगा। तो कुल मिलाकर अभी की चीज़ हम बात करते हैं, चाहे हम एयर सेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे जहाज़ होना चाहिए। हम यदि जल की बात करें तो बहुत अच्छी पनडुब्बी सभाओं उपलब्ध कराएंगे। तो हम दुनिया को शांति के साथ इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी उपलब्ध कराने वाले हैं। तो मुझे लगता है कोई सेक्टर छूटेगा नहीं। सिर्फ जो एक फिल्म इंडस्ट्रीज़ का एक भूत चला हुआ था, फिल्म इंडस्ट्री सेक्टर बहुत तेज़ी से डाउन होगा और यहाँ अच्छे लोग अब उभरना शुरू होंगे। जो घटनाएं अब घट रही हैं, उन घटनाओं से जितने अपराधी तत्व के कलाकार थे सब ओपन होना शुरू हो रहे हैं। तो ये ओपन होंगे, फिर नए सिरे से नए सेक्टर्स तैयार होंगे, नए लोग आएंगे। तो ऐसा होगा कि अब जो माफिया है वो नष्ट होगा और ईमानदार लोग अब आगे आएंगे और ईमानदार के साथ हमारी तरक्की होनी शुरू होगी।
नहीं आचार्य जी, आपने अच्छी बात की। आपने जो छोटे छोटे बातों को लेकर जो कहा कि छोटी छोटी जो इकाइयाँ हैं वो ज़्यादा ग्रो करेंगी, स्किल डेवलपमेंट्स ज़्यादा होंगे, बिल्कुल। और छोटे जो व्यवसाय हैं वो ज़्यादा ग्रो करेंगे और उनसे इकोनॉमिक पावर भारत बनेगा। तो आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इकोनॉमी को लेकर कही और आपने बहुत उम्मीद जताई है कि भारत बहुत जल्दी इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो देश भर से, विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया तो हमें ज़रूर लिखें, साथ ही इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।